बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हिडमा की लेटेस्ट तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। विस्तार न्यूज सबसे खूंखार नक्सली की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है। विस्तार न्यूज के पास नक्सली कमांडर हिडमा की तस्वीर आई है। करीब 20 साल पुरानी थी हिडमा की आखिरी तस्वीर और सबसे लेटेस्ट तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये है नक्सलियों का खूंखार लीडर, मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा। हिडमा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आ चुकी है। विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको खूंखार नक्सली की ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा है। विस्तार न्यूज के पास नक्सली कमांडर हिडमा की तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, इससे पहले करीब 20 साल पुरानी हिडमा की आखिरी तस्वीर थी और अब आपको ये लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये नक्सली लीडर्स जो कहीं ना कहीं बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच रहा करते थे, एकदम छिपे हुए रहा करते थे, ये अब ज्यादा दिनों तक सुरक्षा बलों से छिप नहीं पा रहे। यही वजह है कि नक्सल का सबसे टॉप लीडर बसवराजू, उसको मार गिराया गया। उसके बाद सुधाकर की भी खबर हमने आपको बताई है और भास्कर को भी ढेर कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच हिडमा की ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। संजय ठाकुर का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। संजय, हिडमा की लेटेस्ट तस्वीर से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी? देखिए, हिडमा एक ऐसा नक्सली जो देश में नक्सलवाद का, आतंक का पर्याय बना, जिसने देश में सबसे बड़े नक्सली हमलों को अंजाम दिया, उसकी कोई लेटेस्ट तस्वीर भी नहीं थी। जो आखिरी तस्वीर थी जो हर मीडिया संस्थान दिखाता था, वो लगभग 20 साल पुरानी थी। उस वक्त हिडमा बिल्कुल नया भर्ती हुआ कैडर था। हालांकि उस वक्त भी हिडमा हाथ में AK-47 बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन इस बीच हिडमा लगातार नक्सल संगठन में ऊपर बढ़ता गया और अब पहुंच गया है वो सेंट्रल कमेटी तक, जहां उसकी अब एक तस्वीर सामने आई जिसमें हिडमा थोड़ा, जो पिछली तस्वीर है उससे थोड़ा ज़्यादा हेल्दी नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई है। लगभग ये जब वो 50 साल की उसकी उम्र थी तब की तस्वीर है और इसमें भी हिडमा नक्सली वर्दी पहना दिख रहा है और हाथ में AK-47 बंदूक लिया हुआ नजर आ रहा है। तो ये हिडमा की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। पहली बार दर्शक हिडमा, जिसे देश भर में सबसे बड़ा नक्सली कहा जाता है, सबसे खूंखार नक्सली कमांडर कहा जाता है, उसकी तस्वीर विस्तार न्यूज पे पहली बार दर्शक देख पा रहे होंगे। और देखिए, नक्सल संगठन ऐसे ही काम करता है। बसवराजू जो नक्सलियों का चीफ था, 35 सालों तक उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी। जो उसकी आखिरी तस्वीर थी पुलिस के पास, वो 35 साल पुरानी थी और इसके बाद जब अब वो मारा गया तो उसकी तस्वीर सामने आई, जब उसकी लाश मिली पुलिस को। तो ऐसे ही नक्सल संगठन अंडरग्राउंड रह के काम करता है और ये हिडमा की तस्वीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए अंजलि, हिडमा ही वो नक्सली है जो अब फोर्स के निशाने पर है। हिडमा क्योंकि यहाँ नक्सलवाद का, नक्सल आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बना है, सबसे बड़ा पर्याय बना है। ऐसे में हिडमा की ये तस्वीर सामने लानी बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे लोग हमसे ये सवाल पूछते थे कि हिडमा के बारे में बताइए, हिडमा कौन है, क्या करता है, हिडमा कैसे रहता है, कैसे दिखता है। तो देखिए ये तस्वीर, देखिए इस तस्वीर को देख के आपको अंदाजा होगा कि देश का सबसे खूंखार नक्सली कमांडर, जिसने बटालियन नंबर 1 को लीड किया, जो फिलहाल सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इसके अलावा स्टेट मिलिट्री कमीशन का सदस्य भी है। यानी कि बस्तर में, दंडकारण्य इलाके में जितने भी नक्सली हमले होंगे, उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो वो है हिडमा। उस हिडमा की ये तस्वीर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। लेकिन संजय, इसी के साथ साथ इतने बड़े खूंखार नक्सली की तस्वीर निकलकर सामने आ जाना, जिसे आप कह रहे हैं कि बसवराजू को तो हमने 35 साल पुरानी तस्वीर देखी थी, उसके अलावा हमारे पास कुछ था भी नहीं, उसके बाद तो उसको ढेर किया गया और फिर ही उसकी किसी तरीके की कोई शिनाख्त हो पाई। लेकिन इतने ज्यादा अंडरग्राउंड रहने वाले नक्सलियों की अब जब तस्वीर निकलकर सामने आ रही है तो इसके मायने क्या समझे जा सकते हैं संजय? बिल्कुल, देखिए ये ऐसे नक्सली हैं जो अपनी तस्वीर भी सामने नहीं आने देना चाहते। कारण इसका ये है कि ये नक्सली जो है ये अंडरग्राउंड रहते हुए काम करते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा इनकी प्रोफाइल ना तैयार की जा सके, यही वजह है कि नक्सली अपनी तस्वीर भी नहीं खिंचाते हैं। हालांकि नक्सली जब इनकी प्रोफाइल तैयार करते हैं अपने संगठन के लिए, तो उसके लिए इनके तस्वीरों की आवश्यकता होती है और ऐसे ही माना जा रहा है कि इसी दौरान हिडमा ने भी तस्वीर खिंचाई थी। फिलहाल एक ऐसा, क्योंकि मेरे सूत्र ने जो मुझे तस्वीर दी है मैं वो बता दूं कि उस सूत्र ने ये बताया कि एक नक्सली जो उसके साथ बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहा, उसने समर्पण किया और समर्पण के बाद उसने ये तस्वीर दी है हमें। फिलहाल ये तस्वीर जो है अब ये पुलिस के पास ही पहुंचेगी, पुलिस इसे अपने प्रोफाइल में उपयोग करेगी और आगे की जो ऑपरेशंस है उसमें सहायता होगी। क्योंकि देखिए जब ये तस्वीर सामने आएगी तो इनकी पहचान उजागर होगी। हो सकता है कि हिडमा आपके बगल से चल जाए, लेकिन क्योंकि उसकी तस्वीर
30 साल पुरानी थी। अब सोचिए ना, वो जो तस्वीर है, दोनों तस्वीर अगर स्क्रीन पे दिखा पाए, मैं चाहूंगा कि वो दोनों तस्वीर स्क्रीन पे लाइए, पुरानी और नई तस्वीर, तो उसमें आपको नजर आएगा कि पुरानी तस्वीर जब हिड़वा मात्र 25 साल का था, उस तस्वीर में वो छरहरे बदन वाला लड़का, बिल्कुल पतला दुबला सा, हाथ में AK-47 पकड़ा हुआ, 20 सालों में कितना बदल गया है। यानी कि अगर वो भोपाल शहर में घूमता हुआ निकल जाए तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसे में उनकी लेटेस्ट तस्वीर सामने आना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि इनकी पहचान हो पाए, और यही वजह है कि ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आगे के नक्सल ऑपरेशंस में इनका उपयोग पुलिस द्वारा किया जाएगा, और ऐसे नक्सलियों की तस्वीर सामने आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नक्सली बहुत कोशिश करते हैं कि इनकी कोई भी तस्वीर निकलकर सामने ना आए। अंजलि, बिल्कुल, और यही वजह है जहां ये रहते हैं उस इलाके को भी ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से सुरक्षा बल ढूंढने तो निकलते हैं नक्सलियों को, लेकिन उसका कोई क्लू नहीं होता। हालांकि जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं संजय, कि सरेंडर करने वाले आपके एक सूत्र ने आप तक ये तस्वीर पहुंचाई है, यानी कि जो सरेंडर पॉलिसी है इसका इस तरीके से भी हम प्रभाव पड़ता हुआ देख सकते हैं कि अब अंदर की जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंचने लगी है। अंदर की बहुत खुफिया जानकारी, बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी जिसे ये रखते थे नक्सली समेटकर, वो जानकारियां बाहर आने लगी है। यानी कि सरेंडर पॉलिसी कहीं ना कहीं बड़े खूंखार नक्सलियों तक पहुंचाने का एक रास्ता बनती हुई नजर आ रही है। संजय, देखिए बसव राजू की मौत के बाद क्या हुआ। बसव राजू की मौत के बाद जो लेटर अभय ने जारी किया, जो लेटर विकल्प में जारी किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि जिन नक्सलियों ने बीते महीनों में सरेंडर किया है, उन्हीं नक्सलियों ने फोर्स को बसव राजू तक पहुंचाया। उसमें कुछ ऐसे नक्सली भी थे जो बसव राजू की सुरक्षा में तैनात थे। ऐसे में जब वो नक्सली सरेंडर कर फोर्स तक पहुंचे तो उन्होंने बताया कि बसव राजू कहाँ रहता है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी सुरक्षा में कितने नक्सली तैनात हैं। और यही वजह है कि वहां से फोर्स को पहली बार क्लू मिला कि बसव राजू अबूझमाड़ के फला जंगल में छुपा हुआ है। अब देखिए, जो एक जवान शहीद हुए थे इस ऑपरेशन के दौरान, जिनका नाम है रमेश हेमला, उनकी कहानी समझिए। वो LOS कमांडर थे, मतलब एक समय में वो नक्सलियों के LOS कमांडर थे। कुछ समय पहले उन्होंने समर्पण किया, वो DRG के जवान बने, और इसके बाद वो पहुंचे बसव राजू तक और उनकी गोली से बसव राजू मारा गया। यानी कि समर्पण जो है वो फोर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है। समर्पण के बाद नक्सली संगठन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसी के माध्यम से जो पूरे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका मुख्य आधार ही है समर्पण के बाद जो नक्सली जो संगठन में लंबे समय तक काम करते हैं उनसे मिली हुई जानकारी। और देखिए ये तस्वीर जो निकल के सामने आई है, क्योंकि ये तस्वीर हिड़मा, क्योंकि एक ऐसा नक्सली है, मुझे लगता है कि जब बसव राजू मारा गया था तो भी मुझसे दिल्ली के कई पत्रकारों ने फोन किया, उन्होंने पूछा हिड़मा का क्या हुआ, तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए हिड़मा से 100 गुना बड़ा नक्सली था बसव राजू, लेकिन हिड़मा का हाइप इतना अधिक है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है कि देश के लिए हिड़मा ही सबसे बड़ा नक्सली है। ऐसे में लगातार हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स उसमें कमेंट आते थे कि आप एक बार हिड़मा के बारे में बताइए, हिड़मा की तस्वीर दिखाइए, हिड़मा आप कैसा दिखता है, क्योंकि सबके मन में क्यूरियोसिटी तो होगी अंजलि, आपके मन में भी होगी कि जो देश में सबसे बड़े नक्सली हम लोग को अंजाम देता है वो नक्सली आखिर कैसा दिखता होगा। तो वो नक्सली ऐसा दिखता है। अच्छा, इतने बड़े नक्सली के बारे में आप जैसा कि कह रहे हैं कि जिज्ञासा होती है जानने की, एक जानकारी भी मिल जाए तो भी बहुत दिलचस्प जानकारी मानी जाती है। लेकिन विस्तार न्यूज आपको तस्वीर दिखा रही है, तस्वीर आप देख लीजिए, हिड़मा की पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हिड़मा की नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो पुरानी तस्वीर है, जैसा कि संजय भी जानकारी दे रहे थे, दुबला पतला सा ये खूंखार नक्सली जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में न जाने कितनी ही नक्सली वारदातों को अंजाम देने वाला था, AK-47 अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रहा होगा आपको पहली तस्वीर में। हालांकि देखिए, जिस हिड़मा तक पहुंचना अभी तक एकदम मुश्किल माना जा रहा था, उसकी तस्वीर बाहर निकलकर सामने आ गई है, जिसका बड़ा श्रेय सरेंडर करने वाले नक्सलियों को भी देना चाहिए और हमारे सहयोगी संजय ठाकुर दे भी रहे हैं। देखिए, हिड़मा की नई तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और हिड़मा की पुरानी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। संजय, हमने टीवी स्क्रीन पर दिखा दी, आपने बोला कि अगर आप दिखा पाए, हमने दिखा दी है, दर्शक देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि जो हिड़मा है, जो अब देश का मोस्ट वांटेड नक्सली है, सबसे हाई प्रोफाइल नक्सली है, वो दिखता कैसा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर अब जब तस्वीर बाहर आ चुकी है तो क्या हिड़मा भी जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा सुरक्षा बलों द्वारा। संजय, देखिए हिड़मा लगातार फोर्स के हिटलिस्ट में शामिल रहा है। हिड़मा वो नक्सली है जिसके खात्मे के बाद
हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा नक्सल संगठन पे, क्योंकि नक्सल संगठन के लिए हिड़मा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो बस्तर है और बस्तर की जो जनता है उसके मन में भी हिड़मा को लेकर बहुत ही अधिक आतंक रहा है। ऐसे में जब हिड़मा मारा जाएगा तो यकीनन ये जो डर है ये खत्म होगा। और देखिए, हिड़मा का ये सफर जो है नक्सल संगठन का, इस बारे में बात करना भी जरूरी है। हिड़मा आता है सुकमा जिले के पुअर्ती गांव से। पुअर्ती गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव। मैं पुअर्ती गांव में उस वक्त भी गया हूं जब वहां कैंप नहीं खुला था, तो मैंने देखा है कि इस गांव तक पहुंचना भी उस वक्त बहुत बड़ी चुनौती थी। पत्रकार भी उस गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में हिड़मा उस गांव से निकलता है। शुरुआती 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो सामान्य स्कूल में करता है, लेकिन इसके बाद वो चले जाता है नक्सलियों की जनताना स्कूल में। यहाँ से उसकी लाल आतंक की पढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से हिड़मा लगातार नक्सल संगठन में आगे बढ़ते जाता है और उसकी गुरिल्ला लड़ाई की तकनीक को देखकर, उसके युद्ध कौशल को देखकर नक्सल संगठन उसे लगातार बड़े पदों पे प्रमोट करते जाता है। इसके बाद साल 2008 से 2010 के बीच में नक्सली तैयार करते हैं बटालियन नंबर 1, जिसे अभी जो मारा गया बसव राजू है वही तैयार करता है। नक्सलियों ने एक गुट तैयार किया जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ जवानों पे हमला करना, और हिड़मा को उस बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया जाता है। यानी नक्सलियों का सबसे खतरनाक गुट जो बना उसका कमांडर बनाया गया हिड़मा को। और इसके बाद हिड़मा ने बस्तर में इतने बड़े बड़े हमले किए। हमने वो दौर देखा 2000 लगभग 8 से लेकर 2013, 14, 15 तक का, जिसमें हजारों जवानों की खून बहा। यहाँ पर हजारों जवानों की हमने शहादत देखी। इसके बाद हिड़मा को प्रमोट किया गया और बनाया गया सेंट्रल कमेटी मेंबर, और हिड़मा वो पहला आदिवासी बना बस्तर का जो नक्सलियों के सर्वोच्च पद पे बैठा, यानी कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना। ऐसे में हिड़मा को लेके ये हाइप इसलिए भी है क्योंकि पहली बार नक्सलियों ने किसी आदिवासी को सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया था, और दूसरी बात, पहली बार बस्तर का एक आदिवासी निकलकर इतने बड़े नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 को लीड करता है और इतने बड़े हमलों को अंजाम देता है। यही वजह है कि हिड़मा को लेकर सबसे अधिक चर्चा होती थी मीडिया गलियारों में भी, और यही वजह है कि आज देश का, मेरे ख्याल से ऐसा हर व्यक्ति होगा जो नक्सलवाद को समझता है, वो हिड़मा का नाम तो जानता ही है। यही वजह है कि आज जब इसकी तस्वीर आई तो मुझे लगा ये तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी खत्म हो, उन्हें पता चले कि देश का सबसे खूंखार नक्सली जो है वो कैसे दिखता है, वो कैसे कपड़े पहनता है। तो यही वो नक्सली है, यही वो हिड़मा है। हाथ में AK-47 बंदूक पकड़ी हुई है इसने, प्रॉपर वर्दी में है, यानी कि इसने नक्सलियों की किसी प्रोफाइल के लिए इस तस्वीर को खिंचवाया होगा। लेकिन अब ये तस्वीर देश देख पा रहा है, जनता देख पा रही है। बिल्कुल, अब ये तस्वीर जब बाहर निकलकर सामने आ गई है तो हो सकता है क्या कि अब नक्सलियों में या हिड़मा के करीबियों में और ज्यादा हलचल तेज हो जाए, हड़कंप मच जाए, बौखलाहट देखने को मिले, जिसका नतीजा एक बहुत बड़ी गलती नक्सलियों की तरफ से, और उसका फायदा हमारे सुरक्षा बल उठाते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। संजय, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब फोर्स ऐसे इलाकों में पहुंची है जहां तक इससे पहले पहुंचना संभव नहीं था। हिड़मा और इसकी बटालियन नंबर 1 सक्रिय थी बीजापुर और सुकमा जिले के सरहदी इलाके में, जिस इलाके में पुअर्ती गांव है, इसके अलावा टेकलगुड़ा गांव है। टेकलगुड़ा देखिए वो गांव है जहां फोर्स ने 2021 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन नक्सली सोचिए यहाँ कितने मजबूत होंगे कि उन्होंने 21 जवानों को हमारे शहीद कर दिया था, एक जवान को बंधक बना लिया था। ये वो इलाका था जहां फोर्स का घुसना भी संभव नहीं था। जब भी फोर्स यहां जाती थी उसे बड़े हमलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन टेकलगुड़ा में एक कैंप खुला 2024 की शुरुआत में, इसके बाद पुअर्ती गांव में कैंप खुला, उसके आगे गुंडम में कैंप खुला, और देखिए अब इनकी आखिरी सुरक्षित जगह थी कर्रे गुट्टा की पहाड़ियां, जहां फोर्स ने 21 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया। 21 दिन लंबा ऑपरेशन चला के फोर्स ने उनके सबसे मजबूत ठिकाने को तबाह कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में हिड़मा जैसे नक्सली जो हैं वो अब भटक रहे हैं सुरक्षित इलाकों की तलाश में। बसव राजू जो सबसे बड़ा नक्सली कमांडर था वो अबूझमाड़ के गुंडेकोट इलाके में छुपा हुआ था, ऐसा गांव जहां तक फोर्स कभी नहीं पहुंची थी। लेकिन मैंने बताया ना कि जब सरेंडर नक्सलियों से सूचना मिली कि उस इलाके में बसव राजू है तो फोर्स वहां तक पहुंची और बसव राजू को ढेर किया। अच्छा संजय, कल तस्वीर के बारे में बात करते हैं। अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये तस्वीर है जो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। हालांकि देखिए 20 साल पुरानी तस्वीर थी, उसको ट्रैक करना मुश्किल था, उससे लोकेशन पता करना हिड़मा की मुश्किल थी। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट तस्वीर है, क्या इसके जरिए अब उसको ट्रैक करना आसान हो पाएगा हिड़मा को? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर बहुत काम आएगी, क्योंकि जब ये तस्वीर सामने आएगी
तो हिडमा की मूवमेंट पता चलेगी। ये पता चलेगा कि क्या हिडमा जंगलों से निकलकर शहरों या गांव कस्बों की तरफ आया है। अगर वो कहीं आएगा तो हो सकता है कि उसके बारे में जानकारी कोई सूत्र जो है वो पुलिस तक पहुंचा दे। ऐसे में उसकी लेटेस्ट तस्वीर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पुलिस द्वारा भी लगातार अब इस तस्वीर को जो है सर्कुलेट किया जाएगा। पुलिस एक प्रोफाइल जारी करती है, साथ ही इनाम की घोषणा करती है। उस वक्त पुलिस तस्वीरों का उपयोग करती है, वो तस्वीर लगाती है। जब बसो राजू मारा गया तो उसके साथ जो तस्वीर लगी थी या बसो राजू की इनाम की तस्वीर, वो 35 साल पुरानी थी। तो उस तस्वीर को देख के अभी के बसो राजू को पहचानना नामुमकिन था। वैसे ही हिडमा की वो पुरानी तस्वीर देखिए, वो लगभग 20 साल पुरानी है। और आज की तस्वीर देखिए, क्या उस तस्वीर को देखकर आज के हिडमा को पहचानना संभव था? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब जब पुलिस इसके लिए इनाम की घोषणा करेगी, जब इसके पोस्टर लगाएगी, तो लोग इसे देखकर पहचान पाएंगे। लोग ये समझेंगे कि हाँ, यही वो हिडमा है जो देश में सबसे बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है। ऐसे में विश्वास डबल इंजन की सरकार और प्रशासन सुरक्षा बल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है अब जब ये तस्वीर स्थानीयों तक पहुंचेगी तो उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा सहयोग देखने को मिलेगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।